हेलो फ्रेंड, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वट सावित्री का व्रत 2023 में कब है। वट सावित्री व्रत जाने सही तारीख, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि, पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ और एकदम सही जानकारी। तो फ्रेंड देखिए, वट सावित्री का व्रत 2023 में जेठ माह के कृष्ण पक्ष की मावस तिथि को वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। वट सावित्री का व्रत सुहागिन महिलाएं की ओर से रखा जाता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। माना जाता है कि पुराने समय में सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण लाने के लिए ये व्रत रखा था। फ्रेंड्स, अखंड सौभाग्य प्राप्त करने वाला वट सावित्री का व्रत इस बार 19 मई शुक्रवार को है। इस दिन जेठ माह के कृष्ण पक्ष की मावस तिथि है। इस दिन दर्श मावस्य और शनि जयंती का भी योग बन रहा है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए वट सावित्री का व्रत रखती हैं। वट सावित्री का व्रत सौभाग्य प्राप्ति के लिए एक बड़ा व्रत माना जाता है। आइए जानते हैं वट सावित्री का व्रत का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। फ्रेंड्स, हिंदू पंचांग के अनुसार वट सावित्री का व्रत जेठ माह के कृष्ण पक्ष की मावस तिथि को मनाया जाता है। इस बार मावस तिथि की शुरुआत 18 मई को रात 9:42 पर होगी और इसका समापन होगा 19 मई को रात 9:22 पर। और उदय तिथि के अनुसार वट सावित्री का व्रत इस बार 19 मई को ही रखा जाएगा। तो आप वट सावित्री का व्रत जो है 19 मई को रख सकते हैं आराम से, बिना दुविधा के, बिना किसी संकोच के। और फ्रेंड्स, सबसे खास बात यह है कि इस दिन शनि जयंती और जेठ मावस भी पड़ रही है। इस बार वट सावित्री के व्रत पर ग्रहों की स्थिति बेहद खास रहने वाली है, क्योंकि इस दिन शनिदेव स्वयं कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने वाली हूँ वट सावित्री की पूजा विधि के बारे में। तो फ्रेंड देखिए, वट वृक्ष के नीचे सावित्री, सत्यवान और यमराज की मूर्ति स्थापित करें। सबसे पहले आप चाहें तो उनकी पूजा जो है मन में भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने मूर्ति नहीं ली है सावित्री, सत्यवान और यमराज की, तो आप क्या करें कि आप मन में ये रखिए भावना कि मैंने जो है मूर्तियाँ रख ली हैं, वहीं पर उनकी मैं पूजा कर रही हूँ विधि पूर्वक। तो आप वट वृक्ष की पूजा खाली कर सकती हैं बिना मूर्ति वगैरह के भी। बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं, देखिए खाली वट वृक्ष की पूजा से ही अपनी पूजा विधि संपन्न करते हैं। विधि पूर्वक उनकी पूजा मानी जाती है बिना मूर्ति वगैरह की। लेकिन बहुत सारे लोग जो है मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं अपने हाथ से। सावित्री, सत्यवान और यमराज जी की मूर्ति बनाने के बाद उनकी फिर पूजा करते हैं। तो आप चाहे तो मन में भी कर सकते हैं, चाहे तो इस तरीके से बना के भी पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले वट सावित्री के व्रत में हमको जितनी भी पूजा सामग्री होती है सब इकट्ठा करनी होती है, एकांत में रखनी होती है। उसके बाद हमें वट वृक्ष के नीचे जाना चाहिए। पेड़ पे जितना पुराना पेड़ हो उतना ही शुभ और अच्छा होता है। तो अगर आपको जितना हमें पुराना पेड़ मिल जाए उतनी ही अच्छी बात है। अगर आसपास पुराना पेड़ नहीं है या दूर दूर तक पुराना पेड़ ही नहीं है, तो आप गमले की भी पूजा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पेड़ ना मिले तो पूजा नहीं होगी। आप गमले पे छोटा सा गमला लेके वट वृक्ष का उसकी भी पूजा कर सकते हैं विधि पूर्वक। सबसे पहले हमको जो है वट वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाना चाहिए। उसके बाद धूप दीप जो भी होती है सब लगानी चाहिए। उसके बाद फिर हमको फल फूल वगैरह जो भी हम लाएं हमें सब चढ़ाने चाहिए। अंत में जब हमारी पूजा विधि हो जाए, जो धूप बत्ती वगैरह भोग वगैरह लग जाए, उसके बाद हमको अंत में एक कच्चा सूत लेके 7 बार हमें जो है वट के पेड़ की तने में लपेटना चाहिए। 7 बार हमें परिक्रमा लेनी चाहिए। 7 बार परिक्रमा लेते हुए हमको जो है कच्चा सूत लपेटते रहना चाहिए। लास्ट में पूजा होने के बाद चना लेकर वट सावित्री की जो भीगे हुए चने होते हैं उनको हाथ में लेके वट सावित्री सत्यवान की कथा सुननी चाहिए। फिर भीगा हुआ चना, कुछ पैसे और वस्त्र और सुहाग का सामान हमें अपनी सासू जी को या फिर नंद जिठानी वगैरह जो भी हमारे मान हैं, बड़े हैं, उनको हमें देना चाहिए। उनके बाद उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। अपने बड़ों का आशीर्वाद लेने के बाद उसके बाद वट वृक्ष की कोपल खाकर अपने व्रत को खोलना चाहिए। फ्रेंड्स, हम लोग वट वृक्ष की पूजा इसलिए करते हैं। वट वृक्ष बरगद एक देव वृक्ष माना जाता है। वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सावित्री वट वृक्ष में रहते हैं। सारे देवता जो है वट वृक्ष में रहते हैं। इसीलिए हम लोग जो है वट वृक्ष की पूजा करते हैं। और जितना पुराना पेड़ होगा उतना ही अच्छा और शुभ माना जाता है पूजा करने के लिए। फ्रेंड्स, आजकल हमें ना
बड़े पेड़ और ज़्यादा उम्र के पेड़ नहीं दिखते हैं, जैसे कि बहुत ही पुराने पेड़ 100 साल पुराना 200 साल पुराने पहले पेड़ हुआ करते थे बट वृक्ष के, पीपल के, लेकिन आजकल नहीं दिखते हैं इतने पुराने पेड़। तो हमें इस दिन क्या खास काम करना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए इस दिन आपको बट वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। बट वृक्ष का पौधा जरूर लगाएं, कहीं पे खुला है, पार्क है या कहीं भी आपको लगे कि यहाँ पे मतलब हम पेड़ लगा सकते हैं, वहाँ पे आप जो है बट वृक्ष का पौधा जरूर लगा कर आएँ। तुलसी के पौधे, बट वृक्ष के पौधे, जितने भी पूजा के पौधे होते हैं सारे हमें इस दिन कोई ना कोई पौधा जरूर लगाना चाहिए। इससे बहुत ही एक तो शुभ होगा, हम बहुत ही अच्छा काम करेंगे और हमारे व्रत का फल हमें दुगना मिलेगा ऐसा करने से। फ्रेंड्स, हमें पेड़ पौधे लगाने से पारिवारिक और आर्थिक समस्या नहीं होती है, इससे हमें बहुत ही लाभ मिलता है। सौभाग्यवती महिलाओं को सुहाग की सामग्री भी दान करनी चाहिए। बरगद की जड़ को पीले कपड़े में लपेट के अपने पास रखना चाहिए। इस दिन पूरा दिन ऐसा करना चाहिए। व्रत के बाद पीले कपड़े में लपेट के उस जड़ को आप कहीं भी साफ जगह पे, जैसे मंदिर वाले स्थान पे या कहीं भी आप रख सकते हैं सुरक्षित। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी।